जैसे हमने वेस्ट पेपर से पेन बनाना शुरू किया तो हमारे पास बल्क में इंक्वायरी जानी शुरू हो गई। स्क्रंचीज की बल्क में इंक्वायरी आनी शुरू हो गई। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो जैसे आपका कटा फटा कोई कपड़ा होता है तो हमने उससे झोला बनवाना शुरू किया। उसके लिए भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ को टारगेट किया, उनको काम दिया और वहाँ से झोला बन के पीछे का रीज़न भी हमने क्या किया हुआ है कि आप 10 रुपये का झोला रेंटल भी ले सकते हैं। अगर आप झोला वापस करते हैं तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाते हैं। अगर आप फटा हुआ झोला वापस करते हैं तो हम आपको 5 रुपीज़ का अगला झोला देते हैं। मौजूद सामान हम फेंक देते हैं, उससे नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को जैसे कि हम सभी जानते हैं रिसाइकलिंग कहा जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिसाइकल करके उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। बच्चे कचरा उठा रहे हैं और उसके सेम टाइम कुछ बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के और स्कूल में जा रहे हैं। मेरे सब दिमाग में आया खुद कि यार ये बच्चे भी क्यों नहीं स्कूल जा सकते। तो जब मैंने उन बच्चों से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि हम ये कचरा उठा के और इसको बेच के शाम को अपने घर का गुजारा प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट हमने रन किया बाय द नेम ऑफ वेस्ट टू विजडम। उसमें हमने लोगों से अपील किया कि आप अपने ड्राई वेस्ट को डंप करने के बजाय डोनेट करें। चाहे किसी भी तरीके का ड्राई वेस्ट हो, आपने डंप नहीं करना, आपने डोनेट करना और हम आपके घर से पिकअप देंगे। और उसको फिर अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना, फिर करना भी खुद और उसको सेल आउट करना। उससे जो फंड जनरेट होगा उससे हमने एक रेजिडेंशियल स्कूल बिल्डअप करना है अंडर प्रिविलेज बच्चों के। तो काफ़ी सारी फैमिली का सपोर्ट आया। अराउंड 100 से 150 फैमिली जो हमारे साथ रेगुलर कनेक्टेड है और उनका वेस्ट आना हमारे पास शुरू हुआ। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत। बड़ा रास्ता इख्तियार करते हो तो उसमें लिखा ही हुआ है कि आपको उतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं पहले अपने आप को देखो, जब आप होता क्या है कि किसी लड़ाई के लिए मैदान में उतरते हो तो ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट उतर जाना है। सिर्फ इसमें हमने रिफ़िल डालना है और यहाँ पे ऑन करके हमने पेपर डालना है, सामने से पेन निकल आएगा। और ये सारा प्रोसेस कितने हार्डली 1-2 सेकेंड और 3 सेकेंड। इसके अलावा क्या एम्पावरमेंट क्या है कि हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके और बेरोज़गारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, एक तीर से तीनों निशाने हो रहे हैं। और दूसरा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। परिंदे चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में से जो मौजूद सामान हम फेंक देते हैं उससे नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को जैसे कि हम सभी जानते हैं रिसाइकलिंग कहा जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिसाइकल करके उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन कितने बड़े पैमाने पर ये काम हमारे शहर में चल रहा है। कैसे घर की छोटी छोटी चीज़ें जो कि कूड़ा समझ के फेंक दी जाती है उनको इकट्ठा करना, उनको उनके ऊपर समय लगाना, क्रिएटिव आइडियाज़ अपने माइंड से उनको कन्वर्ट करना इनटू सम यूज़फुल प्रोडक्ट ताकि वो कुछ लोगों के काम आ सके जो कि ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ पिछले 6 सालों से लगातार गौरव सिंह काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत ही एक उम्दा काम कर रहे हैं आप रिसाइकलिंग का एंड सिंगल हैंडेडली 6 साल से आप काम कर रहे हैं। सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, कैसे माइंड में आइडिया आया कि इसके ऊपर काम करना? दरअसल मैं 2018 में किसी रीजन से नोएडा गया अपने बिजनेस को ड्रॉप करने के बाद। तो वहाँ मैंने एक स्कूल के पास देखा कि कुछ बच्चे कचरा उठा रहे हैं और उसके सेम टाइम कुछ बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के और स्कूल में जा रहे हैं। मेरे सब दिमाग में आया खुद कि यार ये बच्चे भी क्यों नहीं स्कूल जा सकते। तो जब मैंने उन बच्चों से जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि हम ये कचरा उठा के और इसको बेच के शाम को अपने घर का गुजारा करते हैं, क्योंकि हमारी जो हालत है वो इतनी बुरी है कि हम लोग खाएंगे तो और उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, कमा के खाने, हाँ, हैंड टू माउथ ही है। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि क्या हम लोगों के घर से कलेक्ट करके वेस्ट और उससे वैल्यू क्रिएट करके इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। तो वहाँ मैंने नोएडा से स्टार्ट किया, बट बीच में लॉकडाउन की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ गई तो ड्रॉप आउट करना पड़ा नोएडा। और फिर आफ्टर लॉकडाउन लुधियाना में मैंने इस प्रोजेक्ट को रन किया। स्विच फॉर चेंज फाउंडेशन एक एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाया और उसमें 3E का मोटिव चुना हमने। 3E जो है एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट और एजुकेशन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट हमने रन किया बाय द नेम ऑफ वेस्ट टू विजडम। उसमें हमने लोगों से अपील किया कि आप अपने ड्राई वेस्ट को डंप करने के बजाय डोनेट करें। चाहे किसी भी तरीके का ड्राई वेस्ट हो, आपने डंप नहीं करना, आपने डोनेट करना और हम आपके घर से पिकअप देंगे। और उसको फिर अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना, फिर करना भी खुद और उसको सेल आउट करना। उससे जो फंड जनरेट होगा
उससे हमने एक रेजिडेंशियल स्कूल बिल्डअप करना है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। तो काफ़ी सारी फैमिली का सपोर्ट आया, अराउंड 100 से 150 फैमिली जो हमारे साथ रेगुलर कनेक्टेड है और उनका वेस्ट आना हमारे पास शुरू हुआ। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। बिल्कुल। चैलेंजेस क्या क्या रही हैं सामने, जैसे आपने लोगों से बोला कि वेस्ट हम तक पहुंचाएं या खुद जाके कलेक्ट करना, कैसे कैसे चैलेंजेस शुरुआती दिनों में आपको फेस करने पड़े? देखो, शुरुआती दिनों में तो चैलेंजेस होते हैं। आप कुछ भी जब आप बड़ा रास्ता इख्तियार करते हो तो उसमें लिखा ही हुआ है कि आपको उतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं पहले अपने आप को देखो, जब आप होता क्या है कि किसी लड़ाई के लिए मैदान में उतरते हो तो ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट उतर जाना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है सेल्फ। हाँ, तो 38 यूरो का हमने बेचा। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे दिल्ली एनसीआर और अलग अलग जगहों से लोग इंक्वायर करते हैं कि आप हमें भी प्रोडक्ट दो। जैसे हमने वेस्ट पेपर से पेन बनाना शुरू किया तो हमारे पास बल्क में इंक्वायरी जानी शुरू हो गई, स्क्रंचेज की बल्क में इंक्वायरी आनी शुरू हो गई। इसके अलावा हमने क्या किया कि जो जैसे आपका कटा फटा कोई कपड़ा होता है तो हमने उससे झोला बनवाना शुरू किया। उसके लिए भी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ को टारगेट किया, उनको काम दिया और वहाँ से झोला बनवा रहे हैं हम लोग। और झोला बनवाने के पीछे का मकसद हमारा ये था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो सबसे ज़्यादा 2016 में हमारे देश में बैन कर दिया गया कम्प्लीटली, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो ओपनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है वो। तो उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं? उसको स्टॉप करने के लिए हमने झोला बनाया, वो भी अपसाइकल्ड। क्योंकि शायद तो उसका आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों उसका रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। इवन कई सारे ग्रॉसरी स्टोर वाले और इवन हर एक बंदा हमसे वो ले रहा है। उसके पीछे का रीज़न भी हमने क्या किया हुआ है कि आप 10 रुपये का झोला रेंटल भी ले सकते हैं। अगर आप झोला वापस करते हैं तो आपको 10 रुपये वापस मिल जाते हैं। अगर आप फटा हुआ झोला वापस करते हैं तो हम आपको 5 रुपीज़ का अगला झोला दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे खास तौर पे ट्रेडमिल से पेन मेकिंग मशीन का, तो वो क्या प्रोसीजर है उसके बारे में सर हमें थोड़ा सा ज़रूर अभी बताएं। आपके जैसे ये देखो, ये एक वेस्ट ट्रेडमिल है। और ट्रेडमिल से सिंपल सा प्रोसेस है कि ये रोलर ऑन होएगा, हम यहाँ से पेपर डालेंगे और पेपर के साथ हम इस रिफ़िल को डालेंगे। और ये हमने पेपर रेडी किए हुए है, सिर्फ इसमें हमने रिफ़िल डालना है और यहाँ पे ऑन करके हमने पेपर डालना है, सामने से पेन निकल आएगा बन के। और ये सारा प्रोसेस कितने टाइम का है? हार्डली एक 2 सेकेंड और 3 सेकेंड 3 सेकंड में एक पेन बन जाता है। तो ये भी मशीनरी हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट का भी जरिया है और एक प्रोडक्ट बनाने का भी जरिया है। तो बेसिकली हमारा जैसे 3E के ऊपर काम था, एजुकेशन, एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए हम लोग इवनिंग स्कूल अभी चला ही रहे हैं और फंड रेज करना है स्कूल बिल्डअप करने के लिए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ड्राई वेस्ट को आपको दिखाई दिया कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करके डंप नहीं होने दे रहे हैं। इसके अलावा क्या एम्पावरमेंट क्या है कि हम रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सके और बेरोज़गारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, एक तीर से तीनों निशाने हो रहे हैं। और दूसरा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये जगह एक्चुअली हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना ने अलॉट करी है और यहाँ पे हम RRR सेंटर चला रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लुधियाना के सहयोग से। तो अब इसमें क्या है कि उनका RRR भी चल रहा है, हमारा 3E भी चल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और सारी चीज़ें हो रही है। तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि वर्क कर रहे हैं, ना ही सिर्फ केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, एनवायरनमेंट को सेव कर रहा है और जो प्रोडक्ट बिना किसी अब यूज़ के नहीं रहते उनको भी प्रॉपर एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। सो बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है गौरव जी की तरफ से जो कि लिया गया है और पिछले 6 सालों से लगातार इसमें वर्क कर रहे हैं। लोगों का भी ह्यूज रिस्पांस आ रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है देखिए जो चीज़ें वेस्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकती हैं, इजीली डिग्रेडेबल नहीं होती हैं, उनको कैसे अपने माइंड से, क्रिएटिव आइडिया से उनको उनसे ही जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ट्रेडमिल से पेन बनाना विद इन 2 सेकेंड्स। सो बहुत ही कमेंडेबल वर्क जो कि ये किया जा रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।